जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 9 हिंदी का सेट वी। इसके हम 1 to ऑल क्वेश्चन हल करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट हम आपको बता दें कि आप इनका या तो वीडियो को रोक करके देख सकते हैं या तो फिर आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके रख लें और फिर बाद में लिखें ताकि आपको लिखने में आसानी हो। चलिए तो अब शुरू करते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 1 में जो है आपका आ नंबर का सही है। प्रश्न नंबर दूसरे में जो है आपका बा नंबर का सही है। प्रश्न क्रमांक तीसरे में आपका है डी नंबर का। प्रश्न चौथे में है ए नंबर का और प्रश्न पाँचवें में है सा नंबर का। प्रश्न क्रमांक दूसरे में आपका है देश, अगले में है शब्द, तीसरे में जो है आपका मात्रिक, चौथे में है आपका मुक्ति और पाँचवें में है आसानी से। प्रश्न क्रमांक 3 में जो है आपका एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहले का जो है आपका जगदीश चंद्र माथुर लिखना है, दूसरे नंबर पे है अज्ञान, तीसरे नंबर पे है 8 से अधिक, चौथे नंबर पे है श्री कृष्ण और पाँचवें नंबर पे है आपका मुंशी प्रेमचंद्र। चौथे में है सही जोड़ियां हैं। तो पहले का लेखक का है मृदुला गर्ग, इंद्र का हो जाएगा आपका सुरपति, अद्भुत का हो जाएगा विस्मय, कबीर दास का बीजक, परसाई जी का हो जाएगा व्यंग लेखक। क्रमांक 5 में आपका सत्य असत्य दिए गए हैं। तो आपका जो पहला है वह असत्य है, दूसरे नंबर का सत्य है, तीसरे नंबर का असत्य है, चौथे नंबर का सत्य है और पाँचवें नंबर का असत्य है। प्रश्न छठवें का अथवा है कि दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे माँ, माँ का माता जननी, दूसरा भूमि, भूमि का हो जाएगा पृथ्वी और धरा। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप जितने भी आगे क्वेश्चन होंगे तो बड़े बड़े होंगे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिर आराम से लिखिएगा। या आपसे स्क्रीनशॉट लेते हुए नहीं बनता है तो आप इसको क्या करें कि वीडियो को रोक करके फिर देखें और आराम से लिखें। प्रश्न 7वें का अथवा है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये ब्रैकेट के अंदर जो आपको दिख रहा है यही आपके दो मुहावरे हैं और उनका अर्थ लिखा हुआ है। प्रश्न 8वां का है कि वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप उत्तर ब्रैकेट में देख पा रहे होंगे, यही आपका उत्तर है। प्रश्न 9वें का अथवा है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। आपका आंसर आपके सामने है। अगला है प्रश्न 10वें का अथवा हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। प्रश्न 11वें का अथवा है अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। तो आपका उत्तर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। प्रश्न 12वां का अथवा है कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो ब्रैकेट में आपका आंसर लिखा हुआ है। प्रश्न 13वां में है आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। तो ये आपके पॉइंट के रूप में आंसर आपका सामने है। प्रश्न 14वें का अथवा है नाटक के प्रमुख दो नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आपका उत्तर सामने है। प्रश्न क्रमांक 15वां है तिब्बत की महिलाओं की क्या विशेषता है। तो आपकी ये 3 विशेषताएं लिखी हुई हैं। प्रश्न 16वां है गौरैया लॉरेंस के विषय में इतना सब कैसे जानती हैं। तो उत्तर आपका लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 17वें का अथवा है कुछ शब्द दिए गए हैं। तो कहता है दिए गए शब्दों से कहानी निर्माण करिए। तो आपका आंसर जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 18वां अपने स्वादानुसार पसंदीदा भोज्य पदार्थ को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। तीनों लिखे हुए हैं मीठा, नमकीन और खट्टा। तीनों के आंसर आपके सामने हैं। प्रश्न क्रमांक 19वां है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से आपका आंसर है। प्रश्न क्रमांक 20वां है अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि का क्या अंदेशा है। उत्तर लिखिए। तो आपका उत्तर ये है। प्रश्न क्रमांक 21वां है कबीर दास जी अथवा माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो आप दो में से किसी का भी लिख सकते हैं, दोनों का परिचय आपको स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 22वें का है आपका उत्तर प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को मैं मिले सब विश्व अमृत होए। तो इसके आधार पर आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है, स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न 23वें का जो अथवा है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लीजिए। तो इसका अपन ने अथवा का किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 24वां है मुंशी प्रेमचंद जी अथवा हरिशंकर परसाई का
साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोनों की जो जीवन शैली या जो बिंदुओं के आधार पर आंसर पूछा गया है आपका स्क्रीन में दिया हुआ है। प्रश्न 25वां है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से इनमें दोनों में अंतर लिखे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 26वां है, अपने प्रचार को 3 दिन की अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये लिखा हुआ है, अथवा में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो आप इन दो में से किसी एक को ही लिखना है। प्रश्न क्रमांक 27वां है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश आप देख पा रहे होंगे, इसमें 3 प्रश्न पूछे हैं, तीनों के उत्तर आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 28वें का वाद दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। तो आप यहाँ पे राष्ट्रीय पर्व की रूपरेखाएं लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यदि इस पर नहीं लिखना चाहते हैं तो ये मेरा प्रिय खेल के ऊपर लिखी हुई हैं, इसको लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 28वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। तो यहाँ पर हमने विज्ञान के चमत्कार के ऊपर निबंध लिखा हुआ आप देख सकते हैं। हेडिंग है प्रस्तावना, अगली हेडिंग है आवागमन के साधन, तीसरी है बिजली वरदान स्वरूप, अगली हेडिंग है कृषि में योगदान, चिकित्सा क्षेत्र में योगदान, श्रम बचत, आंतरिक क्षेत्र में योगदान, विज्ञान से हानि। अगला है, आप यहाँ पे उपसंहार हेडिंग लिखी हुई है, देख के लिख सकते हैं।